राम जी का सूर्य वंश का वर्णन करने के बाद में चंद्रवंश की कथा को सुनाया। कह दिया कि चंद्रमा के वंश में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञा चो वै वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। चंद्रमा के वंश में ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि। जो सूर्य वंश हुआ वो मरीचि से प्रारंभ हुआ, और यहां ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के द्वारा बुध, बुध के द्वारा पुरुरवा। इसी वंश में आगे चलकर राजा गादी हुए। गादी के ऋचिक महाराज हुए, जमदग्नि जी हुए, नहुष महाराज हुए, ययाति महाराज हुए और यदु महाराज हुए। यहां से यदुवंश आरंभ हुआ। और इसी यदुवंश में महाराज सूरसेन हुए, और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी महाराज, और वसुदेव जी के घर में आए भगवान कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इनका विस्तार से वंश सुनाया। सूरसेन के पुत्र वसुदेव, उग्रसेन की बेटी देवकी, दोनों का विवाह तय हुआ। इनका देवकी का एक भाई है जिसका नाम है कंस, बहुत दुष्ट है। जब विवाह होने लगा तो अपनी बहन को रथ हाँक कर विदा कर रहा था। झूठे झूठे आंसू बहाने लगा। सोचा कि पिताजी बूढ़े हो गए, राजा तो हम ही बनेंगे। परंतु राजा वो ही बनेगा जिसने जनता का हृदय जीत लिया हो। अब लोगों का हृदय जीतने के लिए झूठा नाटक करने लगा। अपनी बहन के विवाह के समय, विदाई के समय अपने ही हाथों से रथ हाँक रहा था। इतने में आकाशवाणी हो गई, मूर्ख कंस, जिस देवकी को इतने धूमधाम से तू विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी हो गई। नाटक हुआ दूर। तुरंत तलवार निकाली और गर्दन उड़ाना चाहता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि आप कृपा करके इन्हें मत मारो। आपको पुत्र से भय है। मैं एक एक करके आपको वचन देता हूं, सारे ही बेटे आपको दे दूंगा। देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि धीरे धीरे इसने 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें की बारी आई तो स्वयं भगवान शेषनाग आए दाऊ जी के रूप में। लेकिन भगवान को पता है हमारे जो बड़े भैया हैं वो थोड़े क्रोध में ज्यादा हैं, गुस्से वाले हैं। तो मामा जी कहीं हमारे भैया को मारने के लिए आए तो ये मामा जी को ही न मार दे। इसलिए योग माया के द्वारा दाऊ जी को मैया देवकी के गर्भ से खींचा और सीधे मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। घोषणा हो गई कि 7वां गर्भ तो खाली हो गया, बेकार हो गया। अब तो कंस को शंका हो गई कि कुछ गड़बड़ होने वाली, 8वां आने वाला है। इसके बाद कारागृह में देवकी मैया के चेहरे पर बड़ा दिव्य तेज। कंस को पता लग गया कि मेरा काल आने वाला है। सैनिकों को खड़ा कर दिया कि कहीं ये भाग ना जाए, चला ना जाए, गायब ना हो जाए। सो भादों का महीना आ गया, काली अंधियारी रात, और ठीक 12 बजे किसी को कानों कान खबर ना पड़ी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। सारे सैनिक, सारे पहरेदार सो गए। कंस मामा भी बहुत गहरी नींद में सो गए। और हमारे कंस मामा के कारागृह में भगवान कृष्ण मैया देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भैया ज्यादा शोर मत मचाओ, मामा जी जाग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कानों कान खबर ना पड़ी, किसी की आवाज ना आई, और धीरे से कहा कि पिताजी अब मैं कुछ दिनों के लिए गोकुल में जाकर लीलाएं करूंगा। आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ पर हमें छोड़कर आए, फिर बड़ा होकर वापस आऊंगा, तब तो मैं यहाँ से निकालूंगा। वसुदेव जी महाराज ने एक टोकरी थी, उस टोकरी में भगवान को रखा और सीधे अपने सिर पर उठाकर चले। हथकड़ियां, बेड़ियां, ताले अपने आप ही टूट गए, खुल गए, दरवाजे खुल गए। पहरेदार तो सो ही रहे थे। सीधे गोकुल की ओर जा रहे और यमुना मैया का जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान ने चरण का स्पर्श कराया
रास्ता दे दिया यमुना मैया ने और सीधे नंद बाबा के महल में प्रवेश किया। मैया यशोदा के बगल में जो कन्या थी उस कन्या को उठाया, भगवान को वहां पर लिटाया, वापस लौटकर कारागृह में आए। दरवाजे लग गए, हथकड़ियां बेड़ियां जहां की तहां लग गई और जैसे ही कन्या रोई तो कंस मामा दौड़ा दौड़ा आया और जो मारना चाहता है तो कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजी दुर्गा का रूप लेकर प्रकट हो गई। बोली दुर्गे मैया की, सच्चे दरबार की। और दुर्गे मैया ने कह दिया, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा भी हो चुका है। ऐसी भविष्यवाणी जैसे ही की। अब तो कंस मामा बेचारा चिंता में बैठा हुआ है, इसे बैठे रहने दो, हमें तो उत्सव मनाना है, तो आपको लेकर चलते हैं सीधे गोकुल में। नंद बाबा को सवेरे सवेरे ही पता चला कि हमारे तो लाला है गयो। नंदा सुनंदा ने जैसे ही खबर दी, भाभी के कमरे में पहुंची, बगल में सुंदर सा बालक देखा तो प्रसन्न है गई और दौड़कर रसोई घर में से कांसे की थाली लेकर आई और आंगन में बड़ी जोर से बुआ जी ने कांसे की थाली बजा दी। बोली नंद के लाला की। नंद बाबा प्रसन्न है गए और नंद बाबा ने पूरे 84 कोस में ढिढोरा पिटवा दिया। भैया सभी आ जाओ, लाला भयो है, खुशी को समय है। जो सारी ब्रजवासी जितने भी थे, ब्रज की गोपियां सज धज कर सीधे पहुंच गई नंद महल में और आज ठुमक ठुमक कर सब नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। आइए हम लोग भी मिलकर लाला के जन्म का उत्सव मनाएंगे। बोले नंद के लाला की।